हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ लास्ट के फॉर्म पार्ट 1 वीडियो में हमने कुछ इस तरह से फॉर्म बनाया था। इसके आगे हम देखेंगे कि हम फॉर्म में और क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यूज़र से डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो आप एक कैलेंडर इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कौन सा इनपुट टाइप यूज़ करना होगा देखते हैं। मान लीजिए स्किल्स के पहले आपको एक डेट ऑफ बर्थ यूज़र से इनपुट करानी है। तो मैंने ये TR को कॉपी पेस्ट किया यहाँ और यहाँ लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ। और यहाँ आपको इनपुट टाइप इज इक्वल टू सिर्फ डेट कर देना है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू डेट और मैं इसे सेव करती हूँ और यहाँ अपन इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका ये कैलेंडर आ गया है। आप यहाँ इजीली यूज़र से डेट ऑफ बर्थ या कोई भी तरह की डेट इंसर्ट करा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि और इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें आप चाहते हैं कि एक बड़ा टेक्स्ट फील्ड, बड़ा इनपुट शो हो जिसमें आप ज़्यादा डेटा एक साथ ले सके। जैसे कि आपको एड्रेस लेना है तो आप एक बड़ा टेक्स्ट फील्ड दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक टेक्स्ट एरिया बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ एक TR यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ नीचे, इस TR के नीचे, और यहाँ स्किल्स की जगह एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस ये एड्रेस, और यहाँ आपको इनपुट टैग नहीं लिखना है, यहाँ आपको टेक्स्ट एरिया नाम का एक टैग लिखना है। टेक्स्ट एरिया और टेक्स्ट एरिया क्लोजिंग। देखते हैं कि टेक्स्ट एरिया कैसा दिख रहा है। इसे मैं सेव कर देती हूँ पहले तो, और इसे यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो ये आपको टेक्स्ट एरिया बड़ा दिख रहा है। आप चाहें तो इसे और बड़ा या छोटा कर सकते हैं। यहाँ आपको टेक्स्ट एरिया में रोज देनी है। रोज इज इक्वल टू 15 और कॉल्स इज इक्वल टू यहाँ 40 दे देते हैं और मैं इसे सेव करती हूँ और इसे यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो यहाँ कॉल्स इज इक्वल टू 20 कर देते हैं और इसे यहाँ रिफ्रेश करते हैं। तो ये रोज़ आपने रोज़ आप और ज़्यादा दे दें चाहे तो, रोज़ ज़्यादा दे दिया और ये कम कर दिया। तो आप अपने हिसाब से इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो आप इसे कर लीजिएगा। यहाँ मैं कॉल्स को ज़्यादा दे देती हूँ, रोज़ को 5 ही देती हूँ और इसे यहाँ रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो आप देखेंगे ये पहले से थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ आप ज़्यादा डेटा एक ही बार में ले सकते हैं। तो इसके बाद आपको जो मेन चीज़ है वो है साइन अप का बटन, सबमिट बटन। जब आप साइन अप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो वो अपन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो हम टेबल में एक बॉर्डर दे देते हैं। टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1 और इससे यहाँ बॉर्डर एक बार देख लेते हैं। तो आपको यहाँ एक सबमिट बटन बनानी है। इसके लिए यहाँ एक TR को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ आपको दो TD नहीं बनानी क्योंकि आपको सिर्फ सबमिट बटन बनानी है। यहाँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और मैं इसे सेव करती हूँ और यहाँ अपन इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबमिट, अब सबमिट में अपन ने टेबल में सीखा था कि अपन इसको यहाँ तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको करना है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मतलब 1 2 3। आप इसको 3 कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 कर सकते हैं, जो कि हमने टेबल टैग में देखा था। तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 और इसको अलाइन कर देते हैं। अलाइन इसको अपन बाद में देखते हैं कि अभी ये कहाँ दिख रहा है, और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये कॉल स्पैन, इसको आप राइट में सेंटर में कर सकते हैं। अलाइन ये राइट है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने राइट लिख रखा है यहाँ सेंटर, और इसे यहाँ सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये एक सबमिट बटन बन गया। गाइज आप चाहें तो सबमिट की जगह कुछ और लिख सकते हैं। ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट में वैल्यू इज इक्वल टू साइन अप लिख देते हैं और यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये साइन अप। आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं कि बटन का कलर, बटन को कई तरह से इसको आप CSS अप्लाई कर सकते हैं।
तो इसका अभी अपन बॉर्डर हटा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये इनपुट टैग थोड़ा दूर दूर दिखाई दे तो आप TD में हाइट दे दें। यहाँ पास अभी अपन यहीं पास CSS दे देते हैं थोड़ा सा, स्टाइल टैग, स्टाइल क्लोजिंग टैग, और यहाँ आपको TD देना है। TD में आप हाइट दे दीजिए, हाइट 30 पिक्सल, और इसको यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो ये थोड़ा दूर दूर दिखाई दे रहा है। अगर आप बॉर्डर हटाएंगे, अब बॉर्डर को हटा देते हैं, बॉर्डर 0, और इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये आपको दिख रहा है। आप इसको एड्रेस को यहाँ पास लिख सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं इसकी। ये रिफ्रेश किया तो हमने वी अलाइन सीखा था, वर्टिकली अलाइन आपको यहाँ टॉप करना है और इसको भी यहाँ टॉप करना है। तो एड्रेस और एड्रेस का जो कोलन है उसमें अपन वी अलाइन लिखते हैं। वी अलाइन इज इक्वल टू टॉप, और इसको अपन ये कोलन में भी लिख देते हैं, और इसको यहाँ अपन रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा हो गया। अब इसका जो अपन बॉर्डर है वो हटा देते हैं। बॉर्डर आपको जब आप टेबल को बनाते हैं तब आपको बॉर्डर देने से बहुत ही हेल्प मिलेगी कि आपको कहाँ क्या लिखना है। तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया। आप CSS अप्लाई करके इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको ये बेसिक चीज़ें बनानी आनी चाहिए। तो ये आप यहाँ मल्टीपल नहीं देना चाहते हैं, सिलेक्ट सिटी, एक ही सिटी सिलेक्ट कराना चाहते हैं तो ये सिलेक्ट के से ये मल्टीपल हटा दीजिए और ये रिफ्रेश कर दीजिए। इसको गाइस एक बार फॉर्म को सबमिट करते हैं अपन। यहाँ अपन नाम कुछ दे देते हैं, ग्रोइंग कोडर और ग्रोइंग कोडर 2020@gmail.com, और पासवर्ड में कुछ दे देते हैं, और ये फीमेल, और यहाँ भी कुछ दे देते हैं। ये मैंने दे दिया डेट ऑफ बर्थ। यहाँ स्किल्स में अपन कर देते हैं और इसको हटा देते हैं, और सिटी में भी कुछ सिलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ कुछ भी ABC XYZ रोड ये लिख दिया, और यहाँ अपन अब साइन अप बटन में क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि आप वापस उसी पेज में आ गए हैं। उसी पेज में क्यों आ गए हैं? क्योंकि आपने एक्शन एट्रीब्यूट में अभी कुछ नहीं लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि जब आप सबमिट करें तो आपको एक नया पेज दिखे, जैसे कि A11 दिखे, तो A11.html यहाँ लिख दें। तो अपन एक बार इसको और फिल करके यहाँ पास कुछ लिखते हैं, ग्रोइंग कोडर @gmail.com, और यहाँ मैं कुछ पासवर्ड लिख देती हूँ, और ये फीमेल, और यहाँ डेट में कुछ लिख देते हैं, और यहाँ स्किल्स सेलेक्ट कर लेते हैं, और सिटी, और यहाँ एड्रेस, और यहाँ साइन अप करते हैं। तो आप देखेंगे कि आप A11.html, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क के पहले वो URL है, क्वेश्चन मार्क के पहले URL कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क के बाद है वो होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में हमारी जो सबमिट की हुई वैल्यू है वो आती है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ सिर्फ जेंडर इज इक्वल टू ऑन आ रहा है। वो देखते हैं अपन कैसे होता है। तो यहाँ अपन ने जो नेम एट्रीब्यूट है वो अपन ने सिर्फ जेंडर में दिया है, और हमने नेम फिल किया है, तो और वो भी ऑन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं बताई है, इस टैग की कोई वैल्यू नहीं बताई है। ये एक वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ एक टेक्स्ट है। इसके लिए हमें यहाँ एक वैल्यू लिखना होगा। वैल्यू जैसे कि फीमेल के लिए है तो यहाँ लिख देते हैं F, और वैल्यू इज इक्वल टू M। गाइज आप देखिए होंगे कि सिर्फ जेंडर एट्रीब्यूट आ रहा था, बाकी नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने और किसी में नेम नाम का एट्रीब्यूट नहीं दिया था। तो इसी तरह आप यहाँ नेम इज इक्वल टू यू नेम, मतलब यूज़र नेम दे सकते हैं, और यहाँ नेम इज इक्वल टू ईमेल, और यहाँ नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, और यहाँ जेंडर में आपने नेम दिया हुआ है, और यहाँ नेम इज इक्वल टू DOB,
और स्किल्स में भी आप सब में नाम दे दीजिए नेम स्किल, और इसमें भी गाइस आपको वैल्यू देना है, ठीक जैसे अपन ने जेंडर में देखा था। तो यहाँ अपन दे देते हैं सी, और इस वाले इनपुट टैग में दे देते हैं नेम इज इक्वल टू स्किल्स, और वैल्यू इज इक्वल टू CPP, और ये जावा में दे देते हैं नेम इज इक्वल टू स्किल्स और वैल्यू इज इक्वल टू जावा, और ये यहाँ पास आपको सिलेक्ट टैग में देना है नेम, और नेम में दे देते हैं सिटी, और जो इसकी वैल्यू है वो इसका ये जो इनर HTML है वो वैल्यू बन जाएगा। अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट लिख सकते हैं JBP या कुछ भी। यहाँ पास इसकी जो वैल्यू है अगर आप नहीं लिखेंगे तो जबलपुर चली जाएगी, तो इसका अपन हटा देते हैं। अपन इसमें नेम दे दिए सिलेक्ट टैग में, और यहाँ अपन को एड्रेस में भी टेक्स्ट एरिया में देना है नेम इज इक्वल टू एड्रेस। तो गाइज ये हमारा प्रॉपर थोड़ा सा फॉर्म बन गया है। अब अपन इसको सबमिट करके देखेंगे। तो यहाँ अपन को A15.html लिखना है। तो यहाँ पास अपन इसको अब फिल करके देखते हैं। जैसे मैंने नेम लिख दिया, यहाँ ईमेल लिख दिया, और 1 2 3 4 5 6, और यहाँ ये डेट ऑफ बर्थ कर देते हैं कुछ भी, और सी जावा सिलेक्ट सिटी में कर दिया, और यहाँ अपन कुछ भी XYZ एड्रेस कर देते हैं, और यहाँ साइन अप। अब आप देखेंगे कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं, यू नेम, अपन ने यू नेम, ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि इन वैल्यूज़ का आप अगले पेज में कुछ यूज़ कर सकें जो अपने डेटाबेस से ली है। तो आप देखेंगे ये यू नेम इज इक्वल टू मीना एंड ईमेल इज इक्वल टू मीना परसेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि ब्राउज़र @ को URL में परसेंट में कन्वर्ट कर देता है 40gmail.com एंड %। आप देखेंगे कि पासवर्ड यहाँ एक्सपोज हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। ये हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं वो हम अगले वीडियोस में या इसी वीडियोस में देखेंगे। यहाँ जेंडर F आ रहा है जो हमने वैल्यू दी थी, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, स्किल में हमने C सिलेक्ट किया था, स्किल्स में हमने जावा सिलेक्ट किया था तो 2 आ रहा है, सिटी में भोपाल, एड्रेस में आप देखेंगे स्पेस की जगह प्लस आ रहा है। तो ये हमारा रहा URL और उसके पैरामीटर्स। URL जो है वो क्वेश्चन मार्क के पहले है और जो पैरामीटर्स हैं वो क्वेश्चन मार्क के बाद है। तो आप गाइज ये ट्राई करके ज़रूर देखिए। इसमें अभी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं CSS अप्लाई करके भी, और आप अपने हिसाब से फॉर्म के ये सब ले सकते हैं कि आपको किस चीज़ के लिए साइन अप फॉर्म बनाना है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फॉर्म टैग के बारे में कुछ और चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।